तो दोस्तों जैसे कि मैंने बात की थी, नेक्स्ट वीडियो आपकी जो पार्ट 2 आएगी मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज़ करने की, आपका जो मार्क्स बिल्कुल स्टक हो रखा है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको हेल्प हो सके, ताकि आप जितना भी वर्क कर रहे हो, जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ऐड कर लो, थोड़ा सा टेक्निकल वर्क कर लो, तो आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो जाए, इंप्रूवमेंट आपको हर दिन देखने को मिले। तो मैंने तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट वाली चीज़ें क्लियर बता दी थी, कैसे उस पर वर्क करना, वो इन बातों को लेके भी डिटेल में बता दिया था। अब जिनका उस पर वर्क हो रखा है, उस पर कमांड बहुत अच्छी ग्रिप बना रखी है टॉपिक पे, हर एक उन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से उन्होंने एक तरीके से पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, हर टॉपिक पे वर्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस और रिविजन्स भी डेली करते हैं, उसमें उनकी एक्यूरेसी भी आ गई, स्पीड भी आ गई है। अब वहाँ से उन्होंने एक मार्क्स मतलब अपना टारगेट स्कोर अचीव कर लिया कि उन 150 मार्क्स में 130 135 उन्होंने कवर कर लिया इंग्लिश और रीजनिंग में, उसमें से उन्होंने लिया है इतना मार्क्स। अब जीके जीएस का जो है इस पर वर्क कैसे करें ताकि कम टाइम में हम चीज़ें कवर कर पाएँ, और जीके जीएस को जो इसका कंटेंट, जो इसका डाटा है, इसको याद करने के लिए जो मल्टीपल रिवीजन करना होता है वो जल्दी से जल्दी हो पाए। इस टास्क को करने के लिए ये बहुत बोरिंग टास्क होता है, लेकिन अगर आप वीडियोस से लोगों की मैराथन वीडियोस, प्रीवियस ईयर की वीडियोस, क्वेश्चंस की वीडियोस, ये फालतू की वीडियोस देखोगे फिजूल की, इससे कोई आपको हेल्प नहीं होने वाली है। सिंपल प्रोसेस है, अगर आप उस डाटे को याद भी करना चाहोगे नहीं हो पाएगा। आप जितना पढ़ भी लोगे, 2 बार रिविजन करोगे, लेकिन एग्जाम तक आप भूल जाओगे। 3 बार रिविजन कर लिया, अगर एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक कुछ चीज़ें रिकॉल भी कर पा रहोगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब टाइमिंग का प्रेशर होता है, अलग चीज़, बहुत सी चीज़ों का होता है, उस टाइम चीज़ें याद नहीं कर पा रहे होगे। तो उस डाटे को, उतने डाटे पर वर्क करो, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से वर्क करो जिन पे आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओ, क्योंकि रिवीजन ही आपको वो सारा चीज़ याद करवाएगा जिस पे आपने वर्क किया हुआ है। और सेलेक्टिव चीज़ें से क्या होता है, जो इतना बड़ा सिलेबस आपको लग रहा है उसको आपने ब्रेक करके सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका वेटेज ज़्यादा, और ये फिक्स है कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। प्रीवियस ईयर के जो अपना पैटर्न था 2023 का स्टेनोग्राफर का, उस पैटर्न को फॉलो भी करेगा, 19-20 भी होगा तब भी ये इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, अब जैसे आपको यहाँ पे ये पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी का है तो वो है स्टैटिक जीके। दोस्तों अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट वगैरह परचेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके लेके आया सिलेक्शन सीजन सेल, और ये सेल चलेगी 14 से 15 अक्टूबर के बीच। तो इस दौरान अगर आप मॉक टेस्ट खरीदोगे तो इसका जो प्राइस होगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो का वो 439 होगा, लेकिन इसमें अगर आप BASP कैपिटल लेटर में कूपन कोड यूज़ करोगे तो 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और इसको अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड लगाना मत भूलना BASP, तो ज़रूर खरीदना, वरना फिर ये सेल खत्म होते इसका प्राइस फिर से 600 प्लस हो जाएगा। हाँ, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनका एक सीक्वेंस में वेटेज है ज़्यादा, तो अगर ये ऑर्डर में बात इनके रखें तो ये सब टॉप पे आते हैं। तो स्टैटिक जीके आपको पता है, स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, न्यू अपॉइंटमेंट्स आपको पता है, क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो चर्चा में न्यूज़ में रहा है हाल ही में उनसे क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, वो आपको कवर कर लेना। आपको पता है कि यहाँ पर डांस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो डांस से आपने क्वेश्चन कर लिया। अब आपने पूछा लाइक घराना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था वहाँ में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, वहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिले थे, तो आपने उसको एक तरीके से नोट डाउन कर लिया, और उसी के साथ साथ अवार्ड्स, डांस, इन चीज़ों को कवर कर डाला। तो आपको पता चला कि हाँ यार, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो इनको पहले कवर कर लें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर इसमें वर्क कर लूँगा तो अभी के मॉक में अगर 19-20 हो रहा है, उतने मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो SSC है, वो अपने पैटर्न को, प्रीवियस ईयर को पूरा फॉल्ट रिपीट करती है एक तरीके से, ठीक। तो जो उसने टॉपिक्स पूछे तो उन टॉपिक्स पे अपना वर्क कर लिया, लेकिन उस टॉपिक्स पे इतना अच्छे से वर्क कर लिया आपने कि अगर क्वेश्चन इस बार 2024 में जो एग्जाम आपके आएंगे तो उन्हीं टॉपिक से आसपास आएंगे, तो क्वेश्चन आप बना लोगे। उस बार बांसुरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, इस बार आपका तबले से कुछ पूछ ले, क्योंकि आपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे वर्क किया है ना, तो आप क्वेश्चन देने के लिए, आंसर देने के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो गए, आपने उस पर वर्क किया है, ठीक। अगर उस बार स्पोर्ट्स में फुटबॉल से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, क्रिकेट के किसी लीग के बारे में, किसी प्लेयर के बारे में, रणजी के बारे में, इंटरनेशनल कोई उनकी सीरीज, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, इस बार क्या हॉकी से पूछ ले, अभी ओलंपिक वगैरह हुआ था वहाँ से पूछ ले, तो आपने वो टॉपिक कवर कर लिया तो आपका सारा कवर हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें आपको कवर करके चलनी, तो आपका अगर अभी मॉक में नहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तुरंत जीके जीएस में, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हाल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपसे क्वेश्चन जो आए उस टॉपिक से तो आप फंस जाए, वो आप बना ले जाओगे। उसका रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी खूब ज़्यादा, क्योंकि अगर वो आएगा तो छोड़ने वाले तो नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर ले जाओगे। अब उसी के साथ साथ आपको पता है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स से आपने टॉपिक
कुछ कवर कर लिए। आपको पता है जो वो हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं तो हिस्ट्री के उन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया कि मॉडर्न से क्वेश्चन बनते हैं, एंशिएंट से बनते हैं, तो कौन से कहाँ से बनने उन टॉपिक को कवर कर ले रहा हूँ, ताकि जब एग्जामिनर उसी टॉपिक से क्वेश्चन ऊपर नीचे या जितना डेप्थ से पूछे या जितना वन लाइनर फॉर्म में पूछे आप बना ले जाओगे, क्योंकि आपने इस पर वर्क किया है। इससे आपका सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा अगर सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ोगे। और दूसरी चीज़ एक ये, अब स्टूडेंट ये पूछेंगे अच्छा मेरे को स्टैटिक का तो चलो 3-4 पता है, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर ली है, तो मुझे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का ही पता है। अब मैंने बहुत ज़्यादा, कोई स्टूडेंट कहेंगे मैंने और भी वर्क कर लिया तो मुझे 2-4 का पता है, लेकिन बाकियों को कैसे पता चले। और कुछ कहेंगे यार मैंने तो, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बिगनर हूँ, लेकिन मुझे जीके जीएस का भी अंदाज़ा नहीं है। उनको कुछ भी आइडिया नहीं है जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में कौन से एग्जाम्स, मतलब किस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में। अगर उन्होंने मॉक से लगाए होंगे तो आइडिया नहीं होगा। तो मैं उनसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आप मॉक लगाते हो, मॉक के एनालिसिस में क्यों कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी रीजनिंग के लिए हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश के लिए हो, या फिर आपके उसी के साथ साथ जीके जीएस की। जीके जीएस की एनालिसिस ये की जाती है कि आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों हुए हैं, इसके लिए नहीं। जीके जीएस की एनालिसिस ये की जाती है क्योंकि आपके जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसमें एग्जामिनर ने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनाए थे, वो टॉपिक्स आपने नोट डाउन कर लिए। जैसे मैंने बहुत बार बताया है, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हो तो आपको पता चल जाएगा रिवर का क्वेश्चन आया, रिवर मतलब ज्योग्राफी मुझे कवर करनी है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखा आपने ये तो बहुत ज़्यादा मुगल अगल के एम्पायर के टाइम का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपने हिस्ट्री में जाके एंशिएंट में उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया नोट डाउन करके। तो मॉक में जीके जीएस का पोर्शन एनालाइज करने से आपको टॉपिक्स का आइडिया हो जाता है। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी पूछना होगा कि अच्छा कम टाइम में आप कह रहे हो कि मैराथन 6-6 घंटे की 5-5 घंटे की चीज़ें नहीं कवर करनी, तो कैसे कवर करें कम टाइम में। आप बता रहे हो कि ज़्यादा टाइम बचा पाएँ ताकि मल्टीपल रिवीजन कर पाएँ। तो इसके लिए आप देखिए स्टैटिक जीके के तो छोटे छोटे टॉपिक्स मिल जाएंगे 15 मिनट की वीडियोज़ में, 10 मिनट की वीडियोज़ में, वो आप ऐसे देख के कवर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बाकी के जो जीके जीएस का पोर्शन है ना जीके का, उसको कवर करने के लिए आप किसी बुक की भी हेल्प ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी टीचर्स के 10-10, 12-12 वीडियोस के लेक्चर्स देखो। और आजकल तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि कोई प्रीवियस ईयर की वीडियोस करवा रहा है तो लोग उसको ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। आप उस प्रीवियस ईयर को लगा के मॉक में 2-4 मार्क्स बढ़ा के खुश हो जाओगे, लेकिन प्रीवियस ईयर पूरा रिपीट नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। वो प्रीवियस ईयर की वीडियोस से आपको आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन डाटा को याद करने से आपको कुछ नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन याद कर लिए। अगर फंस भी क्या 1-2 तो ऐसे ही फंस जाते हैं। आप जब एग्जाम देने आओगे 50 नंबर का वेटेज जीके जीएस के, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इतने ईजी होंगे कि आप जीके जीएस में आज कुछ भी नहीं जाओगे पढ़ के तो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसमें एक लेवल होता है कि इतने % जो इजी लेवल होगा उतना मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल होगा, इतना एडवांस कुछ का, तो इस तरह से सेट किया। तो इजी लेवल वाले आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान ही कभी ना कभी इधर उधर देख लिए होंगे, तो वह आपसे ऐसे ही फंस जाएंगे 4-5 क्वेश्चन। बात यहाँ हो रही है कि स्कोर कैसे करें ताकि अपने टारगेट जो फाइनल स्कोर है उसको कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकें, और जो फाइनल कट ऑफ लगेगी डिपार्टमेंट वाइज उसको कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए आपको स्कोर करना है। स्कोर कैसे करना है? इस टेक्निक को फॉलो करते हुए, ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, सेलेक्टिव टॉपिक्स को उठाओ। आप बुक से भी कर सकते हो, बुक आपके एमसीक्यू फॉर्म में होगी चलेगा, आपको आइडिया हो जाएगा उस टॉपिक का। ठीक, आपकी वन लाइनर फॉर्म में होगी चलेगा, आपको आइडिया उस टॉपिक का हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें कम टाइम में जल्दी कवर करनी है, अगर थ्योरी पे होगी, थ्योरी पढ़ने जाओगे इस टाइम तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ टॉपिक्स की थ्योरी कर लेना, क्योंकि टाइम अभी इतना भी कम नहीं है कि आप कुछ टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल वर्क उन पर नहीं कर सको जिनका वेटेज ज़्यादा है। जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब का वेटेज ज़्यादा है। ठीक, स्टैटिक जीके, इन पर आप अच्छे से डिटेल वर्क कर सकते हो, क्योंकि अगर इन तीनों को कवर कर लिया तो आप समझ लो कि इनका वेटेज ही आपको पहुंचा देगा 15 से 16 मार्क्स। अगर आप पूरे में से पूरे नहीं भी क्वेश्चन फंसा पाए तब भी आपको 12-13 के आसपास तो पहुंचा देगा, 10 तो पहुंचा देगा। ठीक है, 10 मार्क्स आप अचीव कर लोगे एग्जाम में या फिर मॉक में, ये एक आइडिया हो जाता है। फिर बाकी के जो 2-3 टॉपिक्स और हैं, जैसे आपने साइंस देखा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री अगर स्किप भी करते हो, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन वगैरह पीरियड टेबल आपको नहीं करना है, आपका साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, आप पीसीएम वगैरह पीसीबी से नहीं, हटाओ छोड़ो, आप बायो उठा लो। बायो में चीज़ें सिर्फ रटनी होती हैं, कुछ गिनती के टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया, आपको पता है 4 से 5 मार्क्स का वेटेज है, और जो मैं पढ़ूंगी तो वो आ जाएगा, या पढ़ूंगा मैं तो आ जाएगा। ये चीज़ें क्लियर होगा तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको डिटेल में सब चीज़ें बता दी हैं, इनको टॉपिक्स कैसे फाइंड करने, मॉक के टाइम पे करने, हर एक चीज़ बता दी है। बिलीव मी दोस्तों, 2 वीडियोज़ के जो बताई हुई चीज़ें हैं, थोड़ा तेज़ बोला हो लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोला है, आप समझ जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रिपरेशन करते हो, रिविज़न करते हो, सच में इस बार आप मतलब
एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप इस मेंटेलिटी के साथ प्रिपरेशन में उतरे हो, तो आप मेरी हर एक बात को समझ चुके होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हर उस बात से रिलेट करोगे, क्योंकि वो आपके इस टाइम प्रिपरेशन के जो आपका लाइफ स्टाइल चल रहा है प्रिपरेशन करते टाइम, वो दिन भर में आप उसको 2-3 बार वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसको डील करने के लिए आपके पास सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कि आप उसको कैसे फिक्स करो उसी में उलझे हुए हो इन सब चीज़ों को लेके। तो कोशिश किया कि आपको हेल्प हो सके। अब ऐसा कोई भी जादू नहीं है, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है, ऐसा कोई भी एक मेंटोर नहीं है कि आपको गाइडेंस ऐसी दे दे कि आप सिर्फ वीडियो देखते ही आपका मार्क्स ऐसे बढ़ जाए। ऐसा नहीं कुछ होने वाला, वर्क आपको ही करना है। और 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली वीडियो और सेकंड वीडियो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इसमें भी बोल दे रहा हूँ और सारी वीडियोज़ में बोलता हूँ, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस, रिवीजन, प्रैक्टिस। पहले एनालाइज करिए, फिर उसका रिवीजन करिए, उन टॉपिक जो डाटा निकला हुआ है नेगेटिव्स का, स्क्रिप्ट्स का, उन पे प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। इन 3 चीज़ों को आप फॉलो करोगे, ठीक है, और तीनों अगर अच्छे से करोगे तो आपको मार्क्स का फाइनल सिलेक्शन है। बधाई है, अभी से मेरी तरफ से बधाई है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं वीडियोस मतलब बैक टू बैक नहीं बना पा रहा था क्योंकि खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि अब एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आ रहा तो कुछ वीडियोस जल्दी दे सकूँ आपको, ताकि आपकी हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें।